गाइस वेलकम टू माय चैनल संयम अंगी। आज हम सब बड़े कैजुअल तरीके से घर पे ही बैठे थे, लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। और सबसे पहले तो आप सबको, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, जितने भी लोग प्यार करते हैं, मेरी जो यूट्यूब इंस्टाग्राम जितनी भी फैमिली है, सबको मेरी तरफ से सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस किसी की भी बेटी की बेटे की पहली लोहड़ी है उसको स्पेशल तरीके से मुबारकबाद। और भाई आस करता हूँ कि ये लोहड़ी आपके परिवार में और ज़्यादा वार्मथ बनाएगी और आपसी प्यार बढ़ाएगी। और आज कुछ ऐसी स्टोरीज जिसको बोलते हैं ना, ऐसे इंसिडेंट आपको बताएंगे जो आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये बात है, जब मेरी शादी हुई ना, जब नई नई, तो भाई इसकी ना ड्यूटी लगी हुई थी किसी गांव में, चलो नाम नहीं लेंगे हम, तो इसकी ड्यूटी थी। तो ना वहाँ पे ये वॉलंटियर, जैसे डॉक्टर वॉलंटियरी जो वो करते हैं ना ड्यूटीज़, उस तरीके से। और वो ना सिविल हॉस्पिटल जो था उस गांव का, वो हॉन्टेड था भाई। और लोग बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को ना तबीयत ख़राब होगी घर पे, मेरी मासी आए हुए थे, तो उनके ना दर्द हुआ पेट में। तो मैंने इसको शालू को बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे करके कहाँ मिलेगी मेडिसिन। तो भाई वो एक तो शहर बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे नहीं, डेवलपमेंट इतनी थी नहीं। तो इसने मेरे को बोला कि आप ना हॉस्पिटल चले जाओ जहाँ पे इसकी ड्यूटी होती थी भाई। तो इसकी ड्यूटी रहती थी मेरे ख्याल इमरजेंसी में रहती थी तब, जनरल में। और पर इनको आइडिया नहीं था बाकी उसका डिपार्टमेंट्स का। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को ना थोड़ी थोड़ी बातें तो मैंने सुनी थी भाई, थोड़ी बातें। सिविल हॉस्पिटल था, हरियाणा का ही एक शहर है उसका। लेट्स जस्ट डोंट डिस्क्लोज द सिटी, क्योंकि फिर पता है सिविल हॉस्पिटल हर शहर में एक ही होता है, तो भाई वो बदनाम हो जाएगा हॉस्पिटल, इलाज होना बंद हो जाएगा वहाँ लोगों का, बातें उड़ेगी। तो ना वहाँ बोला था मैंने सुना था कि पीछे मॉर्चरी में ना भाई कहते थे कि एक भूतनी है वहाँ पे। पर ये मेरे को अंदर तक मतलब डरा के रख दिया था इस चीज़ ने। तो मैं ना भाई रात को चला गया दवाई लेने। तो भाई आपको पता ही है सिविल का माहौल क्या होता है रातों को। तो बिल्कुल घुप अंधेरा, पीछे एक ना कॉरिडोर था पिछली साइड पे, जहाँ पे मतलब वो बैक एक ना एग्जिट बैक डोर होता है ना, जो पीछे से निकलने का रास्ता, एमरजेंसी का बैक डोर था वो एग्जिट। और वो एग्जिट एक बिल्डिंग का एग्जिट था और सामने मॉर्चरी का वो एंट्री था। तो भाई मैं ना दवाई ढूंढता या डॉक्टर ढूंढता मैं चलता रहा। मैं ना एक ऐसी जगह पे पहुंच गया, मैं लेडीज़ वॉशरूम के आगे से निकला भाई। जब मैं निकला ना उस कॉरिडोर में, वॉशरूम बड़े खुले होते हैं सिविल हॉस्पिटल के, सेंटर में, वॉशरूम के सेंटर में भाई एक सफ़ेद रंग के कपड़ों में औरत खड़ी भाई। मैं ऐसे निकला और मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, ऑब्वियसली कोई भी लेडीज़ वॉशरूम की तरफ नहीं देखता। मैं जब निकला, बट इतना हमें पता अंदेशा हो जाता ना कि कोई खड़ा है जिसने मेरे को देखा है। भाई मैं सीधा निकल गया, मेरी फट गई भाई, क्योंकि वो बड़ी शांत तरीके से खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे बाहर देख रही थी वो वरांडे की तरफ, जिस वरांडे में से मैं जा रहा था। क्या टाइम होगा भाई 12:30 1 बजे का टाइम था भाई। और वो खड़ी, उसका खड़े होने का तरीका ऐसा था कि दैट वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल। और ऐसे मुंह करके खड़ी हुई थी भाई। हाँ, अब मेरे को ये लगा कि भाई मरीज होगी, चलो अब मरीज होगी तो भाई मरीज के अटेंडेंट भी तो होंगे, मरीज अकेला तो नहीं होगा भाई। बिल्कुल वॉशरूम के सेंटर में ना, जैसे बेसिन्स बने हैं पीछे और इधर वॉशरूम्स बने हुए, बिल्कुल सेंटर में खड़ी भाई। मैं निकल गया और मैं थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक गया, क्योंकि मैंने जब अपने आप को ये चीज़ें, मतलब होता है ना बंदा डाइजेस्ट कर पाता है कि क्या देखा है मैंने, उतने में होश संभाल के मैंने सोचा कि भाई इसी रास्ते से वापस जाना मेरे को, क्योंकि वो मॉर्चरी होता है ना, वो पीछे वाला मॉर्चरी का एरिया था जहाँ से सबसे ज़्यादा बातें मैंने सुनी थी। वहाँ पे सुना था मैंने कि एक बॉडी रखी थी, एक लेडी की डेड बॉडी भाई साहब, और वो खुद उठ के घूमने लगी थी भाई, वो औरत। ये बातें पहले होती थी, हो चुकी थी भाई। और ये सुननी, देखो ये बातें हुई कैसे थी, ये करने वाला कोई आम आदमी नहीं, कोई बाहर के लोग नहीं थे, ऑब्वियसली स्टाफ के लोग मेरे को जानते थे, एम्बुलेंस के वाले बंदे सारे जानते थे। और एम्बुलेंस जो बंदा, जिसमें वो सिविल के ठेके होते हैं ना जिनके पास, वो बंदा ठीक ठाक उम्र का बंदा भाई, 60-65 साल का। वो बंदे, मतलब मैंने उससे सुना नहीं कभी उसके मुंह से कुछ ऐसी फालतू की बात निकली हो। और उसने मेरे को बताया था, कहते हमने अपनी आंखों से देखी है वो,
भाई तब तक भी यकीन नहीं होता, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक बंदा खुद देखता नहीं। अब मेरे को क्या हो गया, अब मैं तो गया था दवाई लेने, तो मैं तो खुद बीमार हो गया भाई। आप मानोगे मैं उतना एरिया जब उसके पास से गुजरा ना वो चीज़ के, तो मेरा भाई साहब टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया था एकदम से बॉडी का, एकदम से। ये होता है एक्सट्रीम, पता है आपको, एक्सट्रीम पैरानॉर्मल साइटिंग्स होती है ना जब किसी भी बंदे को, उसको ऐसी हालत होती है भाई, तब नॉशियस होता है या टेम्परेचर एकदम से सिर दर्द, उल्टी आएगी। तब मेरे को पता चल गया था हाई इंटेंसिटी एनर्जी है भाई। और मेरे भाई हुआ क्या, आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब मैं जितनी देर में मैं सोच रहा था ना कि मेरे को वापस निकलना है और मैं वापस भाग के निकल जाऊंगा यहाँ से, अकेला बंदा यार, और गुप्प अंधेरा भाई उस साइड पे, सिर्फ वॉशरूम में गंदी सी लाइट जल रही थी, एक बहुत पुरानी लाइट होती है ना जिस तरीके बल्ब लटक रहे होते हैं ऐसे, बड़ी जर्जर हालत का हॉस्पिटल था भाई वो। और मैंने ना जितनी देर में प्लान आउट किया मैं वापसी भागा, मैं वापस मुड़ा हुई हूँ और मेरे को बाथरूम में से आवाज़ आ गई भाई। अब मैं पहला कदम होता है ना, मुड़ के बंदा पहला कदम लेने जा रहा है और उससे पहले मेरे को आवाज़ आ गई। तो भाई मेरे अब मेरे से वो रास्ता इतना मुश्किल हो गया, अब मेरी जान इस सोच सोच के निकल रही है कि मेरे भाई वो बाहर निकलेगी अब वॉशरूम में से, और आप अकेले हो वहाँ पे। और मैं अकेला हूँ। भगवान का नाम लेके मैंने भाई खींच दिया काम, भाग लिया मैं उस, मतलब होता है ना कि बंदा, और जब फटी हो ना मेरे भाई, सही बात है। तब बंदे को अपना आप संभालना चाहिए सबसे पहले। तो मैं जब भागा ना भाई, तो मैंने फिर नोटिस किया अगेन वॉशरूम में कोई भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था भाई। इतनी देर में ही बंदा निकलता है ना, बंदे को आइडिया हो जाता है। और जब मैं भाग के निकल गया, वो वरांडा बहुत लंबा है भाई, जब मैंने मुड़ के पीछे देखा ना, तो वो भाई बिल्कुल पास खड़ी थी मेरे पीछे, मतलब बिल्कुल नज़दीक से, जिस जगह से मैं अभी 1 सेकंड पहले निकला हूँ ना, उस कॉरिडोर में अंदर खड़ी थी वो औरत। और वो मेरे को देख रही थी भाई कि कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया। क्या हालत रही होगी। एक वो एरिया जो मैं वापस पहुँच गया ना जिस एरिया में, हाँ जी। वो कॉमन ओपीडी एरिया है। अगर अब मेरे को ये होगा था कि मैं सेफ हूँ भाई, कि अब मेरा कुछ करेगी नहीं वो। हालांकि ओपीडी वाला एरिया भी खाली था भाई, बिल्कुल खाली, सारा हॉस्पिटल खाली। एक डिपार्टमेंट है ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं वरांडे से जिस कॉरिडोर से भाग के आया ना, वो आगे वो उसका जो डायरेक्ट जो सामने वाला गेट है वो खुलता है मेरे भाई एक अलग डिपार्टमेंट पे, इमरजेंसी है एक अलग मतलब एंट्रेंस, समझ रहे हो। मतलब वो जो कॉरिडोर जिसमें मैं भाग के आया ना, वो सीधा डायरेक्ट पीछे खुलता है आगे, और मैं उस लेन में था भाई। अब मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो पीछे खड़ी थी भाई, और वो बिल्कुल जब पीछे खड़ी थी तो मेरे को वो ऐसे लगा कि मेरे को किस तरीके देख रही है, जैसे नॉर्मल कोई बंदा किसी को देख रहा हो ना कि कौन जा रहा है, ऐसे देख रही थी तो आपको फील हो गया था उस वक्त भाई। और वो ना कभी भी ये स्टोरी, जब भी मैं इस बात का जिक्र करता हूँ ना, वो चली जाती है भाई, चली डरती है, क्योंकि भाई साहब ये इसने हमें 3 महीने तक हॉन्ट किया था। अच्छा, इस औरत ने, हुआ क्या था, अब मैं वहाँ से निकला ना जब, आप ये मानो कि ये जब इंसिडेंट हुआ, वो जब हंसी थी ना, वो हंसी इतनी डरावनी थी ना भाई, इतनी डरावनी हंसी, मेरे 2 दिन तक दिमाग में हंसी घूमती रही। दवाई मैंने ली नहीं, तो घर आ गया था, फिर हमने वो मतलब शालू ने किसी को कॉल करके ना, वो जो लड़के होते हैं स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वाले, उसको बुलाया, सुबह इंजेक्शन लगे थे मासी के, 2 घंटे वेस्ट हो गए थे मेरे। और अच्छा जी। ऐसा भी होता है कि जब आपको ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एनकाउंटर होता है ना, तो भाई तो टाइम का पता नहीं चलता, 2 घंटे भाई पता नहीं चला। अब मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं बरामदे में निकला हूँ, मैं वापस आया हूँ, हमें लगता है कि बड़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो गई ये चीज़, भाई साहब टाइम निकला मेरा, डर डर के वहाँ पे खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा, ऐसा बहुत टाइम लगा। अब हुआ क्या, जिस एम्बुलेंस वाले की मैं बात कर रहा हूँ ना, अब उसके साथ बैठना उठना होता था हमारा। क्यों होता था, क्योंकि भाई वॉलंटरली ना सड़कों से जिसके एक्सीडेंट में ट्रॉमा के केसेस उठाते थे ना जब, तो मैं भी एज अ, जिसको होता है ना कि मैं थोड़ा अपफ्रंटली ध्यान रखता था इस चीज़ का कि भाई को बंदा सड़क पर मर ना जाए, हेल्प करते थे। तो उसका ना ऑफिस बना हुआ था, शौकीन आदमी था वो, शाम को क्या करता था, सलाद वलाद काट के सारा अपने ऑफिस में बैठता था, अपने ही बंदे एम्प्लॉयज़ को सबको दारू पिलाता था। अच्छा। अब उसने ना मेरे को कॉल करा, क्योंकि उसके बेटे को
कहीं नौकरी पे रखवाना था। उसके बेटे ने भी नर्सिंग का कोर्स कर रखा था। तो मेरे को बोला कि एक बार आ जाओ, आप बेटे से मिल लो मेरे ऑफिस में। मैं उसके ऑफिस चला गया भाई रात को। अच्छा। अब मेरे को ये था कि भाई यार इतने लोग बैठे हैं, अब कई लोगों के लिए ना पैरानॉर्मल चीज़ें बड़ी टैबू होती है, वो समझे ज़्यादा क्या बकचोदी कर रहा है ना। बिकॉज 7-8-10 सब लोग बंदे बिलीव वहाँ नहीं पे कर पाते मेरे से ज़्यादा बड़ी उम्र के बैठे थे, और मेरे को शक्लें पढ़ता हूँ मैं, मेरे को पता चल गया था कि मैं इनके सामने कुछ बोलूँगा ना तो हल्का लगूंगा यार। 10 में से मेरे ख्याल से 5 से 6 लोग जो होंगे वो मानते वो होंगे ये मानते चीजें, होंगे, बाकी हाँ। 3-4 अरे लोग तो मैं नहीं कह रहा मानते हूँ, एक्चुअली। जो लोग हमें सुनने वाले भी है ना मेरे भाई, हाँ, उनमें से भी नहीं उनको मानते। सिर्फ एक फेथ वैल्यू है कि भाई ये बंदा हमारा भाई है, अपना है और सच Fact बोल रहा है। है, अदरवाइज बस, ना मन में सबके यही रहता है यार कि कुछ नहीं नहीं यार है, कुछ बकचोदी नहीं है, है। समझ? हाँ, बस जब बस तक सबको ये होती नहीं ना किसी के साथ, तब तक ये सब। जब तक उसके साथ होगा नहीं ना तब तक नहीं पता। हाँ, और ये चीज से तो जितना दूर रहो वो बेटर रहेगा। अब भाई सतकुंबा है, उस जगह पे थे हम आप थे, थे? मैं बिल्कुल था आप सतकुंबा थे? में था, फैक्ट है। भाई क्या हाल था वहाँ पे वो मैं उसके बाद से दिखा ही नहीं हूँ, मैं खुद ट्रोमा में ही गया हुआ था काफी भाई टाइम साहब। से अब ना। उस जगह पे होने का जो एहसास है ना, ये आप ना या देखने वाले को नहीं दे सकते। मुझे आई थिंक ये वो इसको हमने नहीं बता सकते, वो वहाँ होने नहीं की बता। हालत नहीं बयान कर वो सकते। दिन नहीं भूल सकता हूँ मैं, उस दिन जो चीजें हुई और वीडियो में भी है कि पता क्या? कैसे मेरे साथ भी बहुत बड़ा ट्रॉमा अरे हो गया था, यार, तो मैं हैरान, आपने मैं तो झेल ही नहीं पाया वो चीजों मेरे को। भाई 4 बार सेम चौक पे आगे थे, हाँ 4 बार बिल्कुल, पागलों की तरह चक्कर मार रहे थे गांव में, उसी गांव में। पता ही नहीं लग रहा था ना, बार बार वही और घूमे बताऊं, जा रहे हैं। बाहर ऐसा लगता था दूर से कोई चीज भाग पड़ी, पास आके रुक गई। हाँ, वो जो रात में उल्लू हमारे पीछे लग गए थे, हाँ। कितने सारे पेड़ थे, ओए, उल्लू थे। उल्लू और वो तो ना ये चीजें जानवर ना, जानवर again भी मैं ना, अब मैं ना उस बंदे के मुंह की तरफ देख रहा हूँ। मैं कहा यार भाई अभी फ्री होगा ये, तब बात करूंगा। अपने बेटे की बात करता रहा, वो सब कुछ बातें होती रही, मैं बैठा रहा। फिर ना रात को एक एक करके उनकी विकटें उड़ती रही, दारू पीते हुए। एक एक बंदा आउट हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर एंड में भाई साहब रह गए 4 बंदे। अब एक तो उसका बेटा, 3 उसके वर्कर थे, और फाइनली वो बंदा भी उनको सी ऑफ करके आ गया बाकी के बंदों को। वो आके बैठा, कहता हाँ जी बताओ डॉक्टर साहब, मेरे को बोला। मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे भाई सारा प्रॉपर जो मेरे साथ हुआ था मैंने उसको बताया। कहता यार हमारे पास फ़ोन कर देते, आप क्यों चले गए उस अब ये देखो उस बंदे का रिएक्शन क्या था। उसने ये नहीं कहा कि वो डाउट में नहीं था बिल्कुल भी। उसने मेरे को रोका कि क्यों चले गए थे, क्यों चले गए। उसको पता है। अरे उसको तो पहले ही पता ना। तो मेरे को उसने बोला फिर हुआ क्या डॉक्टर साहब आपके साथ। मैं क्या मेरे भाई होना क्या। मैं क्या मैं बाथरूम के आगे से निकला हूँ। कहना वो तो बंद रहता है बाथरूम, तो मेरे को बोला। अच्छा, अब ये देखो इस चीज़ ने मेरे को और पुख्ता कर दिया। वो बाथरूम एज ए और नॉन ऑपरेशनल है, अच्छा, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। वर्किंग मोड में अब नहीं। या तो कोई अगर बाथरूम वर्किंग हो या कोई पेशेंट का अटेंडेंट हो तो ही जाएगा ना ऑफ बाथरूम। कोर्स वो बिल्कुल बंद बाथरूम उस बाथरूम में इतना गंद भरा हुआ है ना, इतना गंद भरा हुआ है कि आदमी जा नहीं सकता वहाँ। बताते हैं लोग कि भाई पहले नशेड़ी जाते थे वहाँ पे इंजेक्शन लगाने, अब वो भी नहीं जाते, कहते उनकी भी हालत खराब हो जाती है। ऐसा बाथरूम में वो औरत खड़ी थी भाई, अच्छा वहीं खड़ी थी वही वो? तो खड़ी थी ना अंदर। अब मेरे को ये हुआ, उन्होंने मेरे उस भाई ने मेरे को, भाई क्या मेरे से काफ़ी बड़ी उम्र के हैं वो, कहते आपने देखा क्या। मैं कहा भाई औरत थी। मैंने जो ड्रेसअप बताया भाई बंदे के होश उड़ गए। अच्छा, कहना यार क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब यार। कहना अब आपको मेरे को इतना पता है आप मजाक नहीं करते, आप सच बताओ। कहना आपने देखा उसको। मैं कहाँ देखा। कहना वो रामलू भाई है वही जो मॉर्चरी में है, बॉडी ना डेड बॉडी मॉर्चरी में रही भाई। ओ तेरी था, मतलब वो मर चुकी थी ऑलरेडी? मर चुकी तो मॉर्चरी में रही है वो। तो कुछ फाइनली जलाया नहीं गया था उसको? पता नहीं यार, वैसे तो लवारिस बॉडी नहीं लिया भाई, बॉडी नहीं लिया फैमिली ने, पता नहीं उस फैमिली ने ऐसा गदी गेड़ भाई डाल के रखा कि इन्होंने जलाया भी नहीं यार उसको। पोस्टमार्टम करके या तो कुछ किया होगा, कुछ भगवान जाने क्या था, कुछ रहा क्या होगा। था क्या था। भगवान जाने क्या था। अब ये We चीजें don't ना know actually, कोई yeah. पता करने पे आएगा तो हरियाणा में पता चल जाएगा, हाँ। पता कर लेना। अदरवाइज ना भाई ये ना 2-3 बार इंटीमेशन देते होते हैं कि इसका कोई नोन है तो है, बॉडी आजा। क्लेम कर लो, नहीं तो फूक देंगे। हाँ, वो फूका भी नहीं उनको। फूका भी नहीं था। सबसे और बड़ी। देखो भाई अब मेरे को थोड़ा डर अब शुरू हुआ, डर लगना उसके बाद। अब वो बात करते करते कहते भाई साहब जिस साहब की आप हुलिया बता रहे हो ना, कहते आपने वही देखी है वही कहते, सेम। हाँ। और भाई हम जहाँ बैठे थे ना ऑफिस में जिनकी छत पे, उसके सामने मोर्चरी है भाई। अच्छा वही इस मोर्चरी के वो सामने। मोर्चरी की पिछली दीवार है। हाँ, अब हुआ क्या खुराफात, वो बोलता बैठ के कहता भाई चलो ठीक है डॉक्टर साहब मैं निकलता हूँ, है ना। मैं उसके बेटे के साथ बैठा हुआ सिगरेट वगैरह पी रहे थे, बात कर रहे थे। तो भाई वो निकल गया
उसके बाद बेटा बोला, कहना क्या बात हो रही थी आपकी पापा से, क्या देख लिया आपने? मैं कैसे ऐसे करके यहाँ पे कोई चीज़ है? कहना यार मैंने सुना तो मैंने भी है। कहना अच्छा कहना पर वो थोड़ा था उसमें फुकरा पोकरे टाइप। तो मैंने उसको समझाया भी। कहना आओ चले मेरे साथ चलो। कहना माँ की श्री ये वो ऐसे मैं कहा बेटा पी रखी होगी। हाँ पी रखी थी। तो मैंने मेरी भी उम्र बचकान थी यार क्या। तो मेरे को भी ये था कि भाई एक बार मेरे को ना मेक श्योर करना है कि वाकई में वो चीज़ है, ऐसा कुछ है। हाँ वो कह रहा डॉक्टर साहब बाबू आपका ना मेरा बाबू भी पागल हो गया। कहता अच्छा आपका मॉर्चरी में चक्कर मरवा के लाता हूँ। कहना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो कहना हवाबाजी हुआ बिना मतलब भूत। करते कहना मैं जिम्मेवार भूत के। कहना तू थोड़ा मैं मारूंगा ऐसे बोला। ओ तेरी ये जब होते हैं ना तब पता चलता है इनको ये सब तो चीजें। मैंने कहा ठीक है भाई। अब भाई हम डायरेक्ट घुस गए मॉर्चरी में। मॉर्चरी में मेरे भाई गेट कीपर सोया हुआ था। अच्छा माल फंक्शन क्या हो रहा था? रात का टाइम था तब तो बहुत लेट तक हम पहले तो बातें करते रहे भाई। 11-12 बज गए थे। मतलब आप गए थे उस वक्त ना क्या 2 टाइम बंदे था? और थे। अच्छा 4 बंदे थे total। 4 बंदे हम मॉर्चरी में घुस गए। गेट पे गेट कीपर था वो सोया हुआ भाई बिल्कुल नींद में है पूरा। वो नींद में है और वो बोला कहना उठ भी गया ना कुछ नहीं कहता अपना ही बंदा है। अब यार उसका था सेटिंग है उसका बेटे का। भाई अंदर चले गए भाई साहब। मैं जो मैं पंजन स्मेल करता रहता हूँ ना मेरे भाई अंदर घुसते ही जान निकले भाई जान। अब अंदर गए। अब मॉर्चरी पता है किस तरीके की है? एक बीच में ब्लॉक बना हुआ है जो एक मतलब बिल्डिंग बनी हुई है ना। एक ऐसा कमरा बना हुआ है जिसके चारों तरफ मॉर्चरी घूमती है भाई वरांडा। बराबर बस हम ऐसे गए और चक्कर मार के आगे वापस। बस एक ही चक्कर। एक ही चक्कर है ना। अब भाई एक चक्कर में फट मेरी भी गई फट तीनों की गई। ऑब्वियस बात है और उसके बेटे की नजायज फट गई भाई। अच्छा अब दिखा कुछ नहीं हालांकि बस बाहर ऐसे। आगे सिर पकड़ के बैठ गया। अच्छा भाई बरामदे में से जब बाहर आए ना हम तो ये जो गेट कीपर था वो तब तक उठा हुआ था और हमें घूर के देख रहा था कि क्यों साले अंदर गए हैं ये। हालांकि वो उनका बंदों का रोज काम वहाँ आना जाना सारा कुछ है। तो वो ऐसे देख रहा था कि बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हमने। होता है ना। गेट कीपर ने बताया था आपने ये बात जो हुई किसको? जिसके साथ बैठे थे आप? उससे कोई बात नहीं हुई। मतलब गेट कीपर जब हम गए तो सो रहा था ना जैसे। हाँ वो तो सो रहा था पहले। हाँ। तो अब आपसी आए तो वो ऐसे देख रहा है पता नहीं क्यों अंदर गए हैं ये। गए क्यों अंदर? तो हम बाहर आए ना उस लड़के ने जो अपने आप को जैसा हो रहा था ना तो वो एक साथ में उसका लड़का था। वो बोला कहता भाई तेरे को बोला था ना मैंने। अरे वो बिल्ली वाली बात नहीं है। हाँ वो ही बताने लगा हूँ। तो वो लड़का दूसरा बोला कहता भाई ये इसके मारे था। कहना कुछ होता ही नहीं ऐसा। कहता इसके बाप तब जो मेरे को बोला। तो वो बोला कहना भाई हमारा घर है पीछे क्वार्टरों में। वो लड़का ना उसकी माँ भी वहाँ पे मतलब जो होता है ना सफाई कर्मचारी हैं उनका बेटा था वो। कहना भाई सारी रात आवाज़ें आती है। कहना भाई अच्छा उनके घर है पीछे भाई मॉर्चरी के पीछे मोर्चरी से आवाजें आती हैं। क्वार्टर्स है वो। कहता भाई सारी रात आवाज़ें आती थी सारी रात। कहना कभी यहाँ जा रही है कभी यहाँ जा रही है। कोई एक ही सिंगल औरत देखी है कहते सारे ने। मतलब बहुत सारे लोगों ने देखी ऑलरेडी उसको। भाई वहाँ के रहने वाले लोगों ने आम हो गया उनके लिए। अच्छा वो देखते वो रहते कह हैं। रहे हम रात की छत पे टेरेस पे बैठे थे। कहने मेरे ना उसका कहना मेरे कोई रिश्तेदार आए हुए थे। कहना वो दारू पी रहे थे हम ना वो बनेरे के आसपास बैठे थे। कहना मैं अंदर गया हूँ पानी लेने और मेरे रिश्तेदार जो फूफा मासड़ जो भी था ना कहना वो उठ के आवाज़ लगाने लग गया एकदम से प्लाट में। अच्छा तो कहना मैं जब बाहर आया ना तो मैंने बोला कहना फूफा क्या कर रहा है? कहना वो भाई वो और लुगाई घूम रही है कहना रात को 2 बजे। कहना मोर्चरी में। वो बोला कि रात दिमाग खराब हो गया। वो कहना उसने समझा के अंदर लेके गया उसको। कहना जब समझा के अंदर ले गया ना भाई उसके बाद 3 मिनट बाद आके गेट पे आ गई उनके। ओ तेरी। हाँ घर के गेट के आके नीचे खड़ी हो गई। तो और उसने हार्म गेट तो नहीं भाई किया? सब नॉक करने लगी। आवाज मार दी थी उसने यार। नहीं वो जो भूतनी थी वो जो थी जो लड़की भाई थी कोई दरवाजा नहीं कोई खोलता। हार्म तो नहीं किया किसी को? हार्म नहीं किया वो सबको भाई बस दिखती थी। मतलब बहुत बार एनकाउंटर हुआ है वो दिखती है। अब हुआ क्या वो कह रहा था कि उसने जब ये बात मेरे को उसने सरसरी में ही बता दी अभी उस लड़के ने कि ऐसे हुआ कि ऐसे हुआ। तो मैंने बोला मैंने उसके साथ भी कंफर्म करा। मैं कहा भाई तूने देखा ही है जब मैं तेरे इसके डैडी के साथ बात कर रहा था। कहना भाई आपने जो हुलिया बताया ना वही से। कहना भाई मेरे को खुद डर लग रहा है। ओ तेरी। वो बोला अब ना जब हम बाहर निकले हैं ना मेरे भाई वो लड़के ने जब सिर पकड़ के एक जगह बैठा हम उसके ऑफिस में ही जा रहे थे वापस बैठने क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है भाई। तो ना शालू बता रही है ना बिल्ली। अब भाई एक बिल्ली थी भाई जब हम बाहर निकले हैं ना बिल्ली अंदर घुसी है। अच्छा मोर्चरी में।
बिल्ली आपके निकलने के हमारे निकलने के बाद हमने देखा ना, सबने 4 बंदे बाहर आ गए और बिल्ली चली थी अंदर चली अंदर गई। मोर्चरी में घुस गई होगी हाँ। अंदर, हाँ। और भाई क्या हुआ, अब बिल्ली अंदर चली गई। बिल्ली का ध्यान रहता है बंदे को, सबको। दिखती है। सफेद बिल्ली थी, नॉर्मल, जो बिल्कुल अच्छा, नॉर्मल डोमेस्टिक normal कैट होती है। हाँ, हाँ। अब भाई हम आगे गए हैं तो बिल्कुल चौक पे ऐसे जैसे सड़क पार करते हैं तो उनका दफ्तर है भाई। सड़क पार कर रहे रास्ते में बिल्ली मरी पड़ी भाई। वही बिल्ली भाई वही बिल्ली। आपको कैसे मुझे पता लगा goosebumps वही? आए डर के मारे। पर भाई वो- साहब 1 मिनट बाद ये भी, अब तू देख, अच्छा। एक बिल्ली को अंदर जाते देख रहा तू घर में, और कमरे वही में, वही उसको हम बाहर और हम देखे। सड़क पार कर रहे हैं सेम बिल्ली थी वो भाई। सेम मैं बता रहा हूँ, मैं तो डाउट करता हूँ ना ये चीज। मैंने कहा भाई, अब मैं कहा बिल्ली भाई कोई एक ही दुनिया में बिल्ली है। हाँ। कहते भाई साहब हमारा ही सारा दिन हमारे हाथ से खाना खाती है ये, कहता। अच्छा। और मोर्चरी में रहती हाँ, है। तो पहचान तो रहता ही होगा, हाँ। सही बात। अब बिल्ली का मरना भाई साहब पता क्या था, वही चौक पे मरी हुई थी। चौक पे मरी हुई थी भाई। और वो मार के फेंक के गई है वो चीज, मैं अच्छा। बताऊं, हमारे आगे। हाँ। और मरी पता कैसे हुई थी भाई, ऐसे लग रहा था जैसे उसके मुंह से ना कोई चीज अंदर से सारा सिलेबस ही निकाल लिया किसी ने। खोखली हुई पड़ी थी भाई वो, ना उसके कोई चोट थी ना इंजरी थी, कोई रोड एक्सीडेंट वाली कुछ भी नहीं। ऐसे मतलब लिफाफे की तरह धर दी किसी ने आगे मार के। हाँ, रख दिया। तो भाई क्या हुआ, अब मैं सहम गया तब देख के ना, क्योंकि वो लड़का कसम खा गया, कहता भैया ये हमारे साथ हमारे झोली में बैठती है, कहता सब कुछ साथ में खाना खा, अंगूर खाती है, कहता कहता ये एक ही बिल्ली अपनी। और भाई साहब वही मर गई। मैं कह रहा हूँ, उसके बाद हम आके उस दफ्तर में बैठे हैं ना, तो वो लड़का उसके बाद बावला हो गया भाई, बंदे का बेटा, जो उस दिन उसने जो बात करी थी ना अक्खड़ बने वाली, वो बिल्कुल वो बोला उसके बाद ना ऐसे, कहना मैं जाऊँ मैं जा रहा हूँ भाई घर। उसके बाद वो निकला तो मैं घर आ गया। मैं घर आया तो मेरे को ना इसने फालतू में भी बड़ी लड़ाई हुई, कहती तुम क्या क्या कर रहे हो उनके साथ, क्या बैठे थे जैसे, मेरे को पता तुम किन चक्रों भाई, मैं हूँ ऐसा शुरू से ही, मेरा इंटरेस्ट ही था इसमें। पर तब तक मुझे पता भी तो नहीं था। हाँ हाँ, पता नहीं लगा। भाई उसने ठीक ठाक कलेश किया भाई। अब मैं ना रात को बिना खाना खाए सो गया। अब सोया ना तो रात को भाई साहब ये 3 बजे उठी, इसने मेरे को उठाया, मेरे को बोली उठो उठो। मैं कहा क्या हो गया, ये डरती नहीं नॉर्मली, बहुत कम नामदान लेती है, जाप करती है। तो भाई इसने बोला कि गेट के बाहर, हम ना छत पे रहते थे तब, रूम था एक, तो जाली वाला गेट था। हाँ, अब गर्मी के दिन थे भाई, तो गेट ना खुला रखते थे, तो जाली वाला लगा रहता था, आगे लकड़ी वाला गेट खुला रहता था। तो ये बोली वो सामने ना अभी 2 मिनट पहले कहते यहाँ पे बाहर बालकनी में औरत खड़ी थी एक, भाई साहब नीचे गेट को लॉक लगा हुआ है। उठते। अब इसका कहना है, मैं इसको पता क्या बोल रहा हूँ, मैं अगर बस कर जाता हूँ है ना हाँ, डाउट में, मैं अगर तू फालतू में ना, मेरे को ये था कि मेरे को ये थोड़ा मेरे को करने के लिए कि टल जा, कि मेरे को डर लग रहा है। हाँ। इसने मेरी कसम खा ली भाई। अच्छा। ये बोली कि अभी साड़ी पहनी, अब मेरी फिर फट गई मेरे भाई। वही सेम लड़की। गुलिया से अरे पीछे आ गई थी वो। उठते। 3 महीने तक मेरे, ये मोर्चरी से जब वहां से आए ना तो आई थिंक हाँ वो पीछे लगी थी। अरे पीछे वो लगी मेरे थी, पीछे तभी लगी थी जब मैं बरांडे पे भाग के आया हूँ। मुझे प्रॉपर लेडी दिखी। इसने प्रॉपर भाई, इसने गुलिया बताया ना जब, वो सेम मैच एक एक चीज भाई, ये मेरे को ऐसा लग रहा था इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली कहीं, क्योंकि वो जो हुलिया डिस्कस हो रहा था ना कुछ दिन पहले, भाई साहब इसने बताया, इसने ना पता क्या था, वो उसका नाक फटा हुआ था भाई ऊपर तक, उस औरत का नाक ऐसे, पता नहीं वो पुरानी औरतें डालती थी ना वो बड़ा गोल सा। ऐसे नाक से यहाँ करते करते यहाँ तक नहीं, हज तक आ जाते नाक, इस तरीके का हुलिया था भाई। अच्छा। अच्छा ये चीज आपके साथ ही हो रही थी, वो जो आपके साथ मेरे गए साथ थे, उस तरीके नहीं, मेरे को फ्लैशेस नहीं हुए, इसको हो गए। नहीं, आपके साथ तो हो ही रही थी, जैसे जो आपके साथ बंदे अंदर गए थे, हाँ, मेरे साथ भी ये सब चीजें हो वो रही तो थी। बेटा उसका बता रहा हूँ, जो लड़का उसके बाद अगले दिन फोन हुआ था बंदे एम्बुलेंस वाले का, कहता भाई साहब, कहता रात को क्या बात हुई है, मेरे को बोला। मैं कहा कोई बात नहीं, कहता इसको मोर्चरी में गया था, ये अपने आप घर जाके बता दिया उसने बेवकूफ। हाँ कि मोर्चरी गया था। अरे अपने आप सारी बात बता दी उसने अपने बाप को, पागल हो गया वो उस दिन से, बावला हो गया था वो, ज्यादा डर। अच्छा। बहुत ज्यादा डर गया था। बार बार अंदर से होता ना डर कि गया भाई होगा। गर्मा गर्मी में चोट लगे भाई, लौंडे ऐसे नहीं करते, वो कुछ नहीं भाई, फटी पड़ी होगी अंदर से। वो बाद में तब हमारे आगे वो बिहेव कर रहा था जैसा मर्जी, पर अंदर से उसने मेरे ख्याल पकड़ के जोड़ दिया था उसने, चीज ने उसको। फैक्ट। और थोड़े दिन बाद भाई पता चला कि वो गया हुआ है कहीं लेके किसी सेवड़े के पास, भगत के पास, उसको लेके प्रॉपर ही पोजेशन हो गया था उसको तो भाई, लड़के को। वो पोजीशन ही हो गए तो। अब मैं तब तक मैं सेफ था, बट मेरे को डर लगता रहता था भाई, डर लगा, क्योंकि उसके बाद ना मैंने भाई बड़ी बार मैंने ना कई बार वहाँ जाना हुआ उसके दफ्तर में, छत पे खड़े होके देखा कि भाई गेट कीपर बाहर बैठा है, एक ही बंदे की ड्यूटी है,
पर मेरे भाई मेरे को ना अब अंदर का सारा नक्शा समझ आ गया था, क्योंकि मैं एक बार होके आया था। तो मैंने भाई कहते बाउंड्री वॉल थी ना, जो खिड़कियां लगी हुई थी सारी ऐसे ऐसे करके जैसे लगी हुई थी ना, तो मेरे भाई मैंने हजारों बार रात को खिड़कियों में ना भाई साहब जैसे अक्स पता चलता है ना किसी इंसान का, अंदर से काले रंग का shadow अक्स type का चलते हुए दिखा भाई। तो और दिखा गेट आपको? कीपर बाहर बैठा है। और ये बात मेरे को हर बंदे, और वो लड़का जिसकी मैं बात करूं जिसका पीछे फ्लैट था, उसके साथ क्या हुआ भाई, वो रात को ना अपने जीजा को छोड़ के आया बस स्टैंड पे। कोई सुबह सुबह की बस थी, 3 सवा 3 बजे की बस होगी, 3:30 बजे कह रहा है बस स्टैंड छोड़ के वापिस आया, आके गेट पे उतरा, पता नहीं रिक्शा पे था कैसे, कहना मैं पैदल पैदल अपने घर की तरफ आ रहा था भाई, रास्ते में आके खड़ी होगी सामने उसके। वही से हाँ, वो लड़का वापिस भाग गया। वो कहता मैं सुबह, जब तक सुबह नहीं हुई ना इमरजेंसी पे मैं बैठा रहा डिपार्टमेंट में। वो उसके बाद कहना मैं फिर क्या, कहना मिट्टी का रास्ता है, कहना मिट्टी पे उल्टे पाँव थे, बोला वो लड़का बोला वही हाँ, कहना जब मेरे को ध्यान था पहला बंदा मैं ही हूँ, अब जब थोड़ी सी सुबह होगी अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, तो कहना मैंने देखा ना जिस तरफ मैं पहला मेरे को दिखी थी वो, उस जगह पे कहना मैंने ध्यान देखा, कहना उल्टे पाँव। अब उल्टे पाँव ये बात मेरे को थोड़ी सी वो लगी कि भाई उल्टे पाँव, यार उल्टे पाँव तो मेरे को लगता है यार इन चीज़ों के पाँव ही नहीं होते भाई, पता है लेविटेट करती है ये चीज़ें। बट बोलते हैं कुछ लोग की उल्टे पैर वाली कबूतर, चुड़ैलों के होते हैं ना चुड़ैल भाई। के, हाँ चुड़ैल वो के एक उल्टे पैर वो होते एक एंटिटी है यार हैं। मुझे जिसके- खुद कई बार सपने में आया था, मैंने बताया था इनको। मान लीजिए आप लोगों के साथ में, तो वहाँ पे जो अपना वो था गार्ड था, जो बड़ों के साथ गार्ड के साथ सेटिंग थी, गार्ड को कुछ भी नहीं कहती थी वो। हाँ, नॉर्मली भी ना मैं वो बताता संभाल हूँ। रहा था भाई भाई, संभाल बहुत भी सालों रहा था। से जानते भी होगे ना। पहले मैं जब जाती थी वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने उसको बहुत बार देखा था, बट मुझे कुछ नहीं अब पता। कई लोगों का कहना था भाई कि भाई अब सुनो, अब एक और पड़ोसी था उनका, वही जो 3 फ्लैट है वहाँ पे, अब उनका बंदा बता रहा है इनके ना एक जो कंपाउंडर नहीं होते यार, कंपाउंडर के साथ बैठता था एक अंकल साहब, वो बता रहा है, बोला एक लेडी दाखिल थी रात को, डिलीवरी हुई, कहना डॉक्टर भी चली गई, नर्सें भी चली गई, अकेली औरत रह गई, वो उसकी सासू थी साथ में। अच्छा, कहना रात को उसकी सासू टॉयलेट गई है, ठीक है, और टॉयलेट में जाके ना बड़ी देर होगी वापस नहीं आई, और कहते वो औरत ने एकदम से चीख मारी रात को, बहुत ऊंची ऊंची चीखी, बहुत ऊंची चीखी, वो सासू बेहोश होगी भाई टॉयलेट में जाके, अच्छा, वो बेहोश होगी, वो कह रही मैं अंदर गई हूँ टॉयलेट में, मेरे को किसी ने मारा, किसी ने मारा और वो बेहोश होगी, कह रही मेरे को पता नहीं चला क्या किसी ने हमला किया उस पर। अच्छा, और वो जो अंदर लेडी बैठी जिसने चीखे मारी है ना, Yes, वो Lando. बोली कि मेरी सासू आई है मेरा गला दबाने भाई। ओके, या यू कैन गो प्लीज। भाई उसकी वो कह रही है मेरी सासू ने मेरा गला दबाया, कहते वो अगले दिन मतलब ऐसा हो गया था, पर्चो पर्ची काम हो गया था। अब लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं उसके लड़की हुई है शायद इसलिए, पर मेरे को नहीं लगता भाई, जो टेक केयर करने के लिए सास वहाँ पे बैठी है रात को तेरे, वो तेरा गला दबाएगी, और वो भी ऐसे मौके जब तू प्रेग्नेंट है हॉस्पिटल में है, वो तो नहीं दवाई, वो कहते हैं कि वो वही भाई वो औरत ने पर्चा कराया था अपनी सासू वो पे। उसी नहीं करवाया, वो बोला वो कहती आके मेरा गला दबाया इसने, और वो अच्छा। सासू उसकी बेहोश है भाई बाथरूम में, वो कह रही है मेरे को तो हमला। अब देखो ये शेप शिफ्टर मतलब होता है ना कि किसी को इमिटेट कर लेते हैं 1 सेकंड में, किसी को भाई शक्ल मतलब प्रोजेक्ट करते हैं ना 1 मिनट में, शेडो वैसी डेवलप कर लेती है चीजें, और आंखों में और रूप बदलना टाइप में भाई, और ना एक मतलब और एक उसकी साइटिंग्स होती थी एक वार्ड में, एक वार्ड का पिछला एरिया था सीढ़ियों का, और भाई वो मतलब वो सीढ़ियाँ हैं ना जो 3 फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं भाई साहब, जब आप नीचे फ्लोर पे खड़े तो ऊपर खड़ी दिखेगी, तो ऊपर खड़े हो नीचे देखोगे तो नीचे खड़ी दिखेगी। फिर उसके बाद मैंने पता किया बहुत सारे लोगों से, सेम हुलिया, वो औरत मेरे भाई मरी हुई औरत वहाँ पे घूमती थी भाई, मरी हुई औरत भाई वो सिविल हॉस्पिटल में घूमती थी, अभी तक भी घूम रही दुनिया, अरे गवाह भाई अभी तक भी है, आज तक भी है हाँ है। अब लोग ना कमेंट करेंगे कि ये भाई हमारे कि शहर कौन सी का, जगह मैं है नहीं शहर? बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, हमने सिटी का तो नाम ही नहीं लिया इसके लिए। देखो यार सिविल हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से ऑपरेशनल हुए, काम होना शुरू हुआ है, मरीजों का इलाज हुआ है, ऐसे मैं नाम ले दूंगा ना वो गलत तो भाई क्या पता कुछ, क्योंकि देखो डॉक्टर है, स्टाफ है, नर्स है, सब डरेंगे जाने से। सही बात है, तो मेरे को मेरे कारण किसी मरीज के साथ गलत हो भाई, मैं कभी नहीं चाहूंगा। नहीं, दैट्स व्हाई। हालांकि ये मैं बता देता हूँ कि भाई हम उस जगह की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ी हाई इंटेंसिटी एनर्जी है,
और ये ऐसे चूतड़ फाड़ देगी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अगर देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम भाई बाधा साहब हुआ। आंखों में खून उतरा हुआ था उसकी, यहाँ लाल आंख, ये एनर्जीज भाई बहुत गंदी होती है उसके साथ, हुआ भी गलत है। अच्छा, और पहली बात, सबसे बड़ी बात, उसकी मिट्टी बलीत हुई है भाई, उसको फूका भी तो नहीं उस किसी ने। मोर्चरी में आज ये हम देखो अभी सबसे जा बड़ी- सकते हैं, ये बड़ी मोर्चरी गलत में है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते नहीं हैं? जा, मोर्चरी में कोई भी नहीं जा सकता। लोकेशन पता मैं चल बता जाएगा। तो रहा हूँ नहीं, लोकेशन। लोकेशन हम शेयर नहीं करेंगे ना, एक बार नेक्स्ट टाइम अरे प्लान मोर्चरी बनाएंगे। में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भाई बहुत प्रोन एरिया होता है, हाँ, वो मजाक तो नहीं है, है, नहीं वो जमीन समझ गया। मजाक नहीं है, बता रहा हूँ मेरे भाई मोर्चरी अच्छा, में। कभी फिर काफी टाइम आपको पता है डेड बॉडीज में सेंसेशन होती है, पता है? हाँ, पता है? और वो इतनी डरावनी होती है ना भाई। वो खतरनाक। अब मोर्चरी के कैमरा भाई, एक थोड़ी मैंने सीसीटीवी देखी थी हाँ, भाई साहब, बॉडियां रखी हुई थी ताज़ी, हाँ, और वो होता उठ है। रही हैं। हाँ, होता और है, ये ना हाँ, हाँ। कॉन्ट्रैक्शन, ये रहता है होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बॉडी, सही। और बहुत अजीब तरह की सेंसेशंस होती हैं भाई। मसल स्पैज़म, मसल रिफ्लेक्स होता है, मसल हो जाता क्योंकि वो जम जाता है मसल, एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, बंदे उठ के खड़े हो जाते हैं भाई। उठते अब ये डेड बॉडी होती है जो, पता है आपको हाँ। क्या होता है? क्या? रात को जब संस्कार में हमने मुखाग्नि दे दी, हाँ, लोग अपने घर आ जाते हैं भाई साहब, पीछे का मंजर देख लेगा ना एक बार, क्या होता है भाई साहब, हमें बताते तक नहीं। हाँ, वो नहीं बताते तेरे को पता क्या होता है बेसिकली? हाँ। उठ के खड़ी हो जाती है dead अच्छा। body। हाँ जी, डेड बॉडीज। हाँ जी सर, आग लगी हुई में उठ के बैठ जाती है शरीर, बंदे को ऐसा लगता है भाई उठ के बैठ गया मुर्दा। अच्छा। हाँ जी, और वो मारते हैं ना सिर में डंडे, हाँ, स्कल डंडे। में, पता क्यों? हाँ, क्योंकि भाई साहब गैसियस वैक्यूम ऐसा बनता है, पटाखा होता है ना जब, हाँ, और वो तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, क्रश करते हैं। आत्माराम हड्डी निकालते हैं, क्योंकि उसी हड्डी से लोग मुर्दा जागृत कर लेते हैं भाई, हाँ, वो शमशान जैसा जागृत। पूछते हैं। क्योंकि ना हर किसी में ना एक हड्डी होती है, पता है? पता है? हाँ। हमारी ना बॉडी में यहाँ ना एक हड्डी होती है, और वो अच्छा। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई बंदा ध्यान कर रहा है, वैसी शेप में होती है भाई, अच्छा, ऐसे बना होता है, उसको बोलते हैं आत्माराम। हम जब किसी को जल प्रवाह, उसकी अस्थियां जब वो बाहर करने जाते करते हैं, हैं, हाँ। बोलते नहीं कि भाई इसको ये झोली में रखना है, इसको नीचे नहीं रखना, हाँ, इसको नीचे ये नहीं। बोलना है, खाना खाओगे। हाँ, क्यों? बोलते किससे? हैं, वो बोलते उसको एड्रेस कर रहे होते हैं आत्माराम को भाई। अच्छा, कहते हैं हमें भाई बता रहे थे वो इंसान की सारी जो उसकी सब चीज़ है उसी में होती है भाई। उसी में होते हैं। और वो डिस्ट्रक्टेड भी मिलती है कई बार, कईयों की मिक्स भी हो जाती है, पर लोग ये मेक श्योर करते हैं कि आत्माराम थी, अगर थी तो कितने टुकड़ों में थी, एक एक टुकड़ा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से भाई साहब मुर्दे जागृत होते हैं। अच्छा। और कई मुर्दे, कईयों को तो चलो ये भी है मुर्दा जागृत होगा, चलो एटलीस्ट उसको मुखाग्नि देने वाला तो कोई था, उसके मुंह में घी डालने वाला तो कोई था। हाँ। अब इसकी बताओ, जो जिसके भाई साहब जो बेचारी सड़ के उसके बाद उठ के चलना शुरू होगी, और हजारों लोगों को दिखी भाई वो, कईयों ने तो काफी भाई पता नोटिस तक नहीं किया होगा क्या चीज़ है क्या नहीं, हाँ, बहुत पता भी नहीं लगा होगा उसके लोगों साथ को, ऐसा हुआ तो क्या फिर है वो भी एक रूह रह जाती है बदला लेने के लिए। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। बदला क्या, वो उसका होना एक टाइम पे ना अपना अक्स दिखाना ही बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो उसको कुछ पता नहीं लगा बिहाइंड द स्टोरी, उसके पीछे क्या रीजन पता था, पता क्यों चला था? था, मैं पता चला बताऊंगा आपको? तो इंटरप्रेट हो जाएगा सारा हॉस्पिटल का भी। अच्छा, पता चला था और ठीक ठाक खबर उड़ी थी भाई। अब बताऊं, उस exactly- औरत का नाम भी पता चल गया था, रामलू भाई। अब मैं बताऊंगा ना, एक एक चीज पता चल जाएगी। और एग्जैक्टली इंटरप्रेट, क्या हुआ था उसके साथ में, आपको पता लगा? उसकी भाई साहब घर के अंदर लाश मिली थी, अच्छा। उसके साथ उसका कहते हैं जमाई रहता था, हाँ। बच्चे नहीं थे, अच्छा। एक बेटी थी ब्याही हुई थी, हाँ। उसको और उसकी बेटी को मार के निकल गया था वो। अच्छा, उसका हाँ वो जी, हस्बैंड। हाँ। और बेटी पता नहीं मतलब किस हालात में उसका संस्कार हो गया था या नहीं हुआ था, ये क्यों हाँ, मोर्चरी में थी ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता लगा अभी तक। तो भाई ये थी कहानी जो कि मेरे को, जिसने मेरे को डरा हाँ, जो दिया। आपको पता अच्छा, चला। अगर हाँ, कभी of इसके बाद कभी आपका जाना हुआ ये नहीं incident नहीं के बाद नहीं, कभी मैं बताता हूँ, जाना जब मैंने मुड़ के देखा था ना, एक बार तो बाथरूम में तो मेरे को आइडिया भी नहीं था ना, मैं निकल रहा था बस। आवाज आप और मेरी कोई किसी की भी आदत नहीं, कोई भी जेंटलमैन ऐसा नहीं किसी को लेडीज वॉशरूम में हाँ, जाके of course, आएगा। तब तक मैंने ये मेक श्योर नहीं किया था कि मैं उसको देखा, मैंने निकला और पता चला था किसी की प्रेजेंस है। हाँ, पर जब मैंने मुड़ के देखा था भाई, मेरे हाथ जुड़ गए थे। कम हाइट की थी पर मेरे अच्छा। भाई इतनी डरावनी थी, ग्रे कलर की परछाई, ऐसे था कि ग्रे कलर खड़ा है ऐसे, अच्छा, ऐसा शक्ल, अरे मतलब प्रॉपर इंसान की शक्ल में नहीं थी ऐसा आपको? भाई साहब डायरेक्ट केमिकल लगी हुई बॉडी उठाई है और भाई वो घूम रही है, ये लग रहा है ये क्या बताऊं मैं यार, जो मैंने मोर्चरी में समझ- होते हैं भाई। मोर्चरी में तो वैसे बुरा बुरा हाल हो जाता तो है। भाई आपको ये शायद ये स्टोरी आपको डरावनी लगी हो, पसंद आई हो, ऑफ कोर्स। और हम चाहेंगे भाई कि लवारिस लाशें जो होती है ना यार, उनका अंतिम शुड बी टेकन केयर। पता क्या करना चाहिए, प्रॉपर करना चलाना चाहिए यार, हर और एक सबसे बड़ा पुण्य है भाई। पुण्य का पाप यही अब होता मेरा दोस्त है एक, उसने भाई एम्बुलेंस लगा रखी है, लवारिस लाशों का संस्कार करता है भाई। मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहा मेरे भाई तेरे, उसको बैठता है ना कहीं पे, उसके पाँव ऐसे दबाता रहता हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे को ये होता कि
इसके इससे बड़ा सेवा नहीं है, इससे बड़ी दुनिया में सेवा नहीं। कहते हैं ना भाई, जो लंगर खिला रहे हैं उनको लंगर खिलाओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे कोई लंगर खिला के थक गया ना, कहते उसको लंगर खिलाओ। पर कहते किसी का पुण्य चोरी नहीं करना चाहिए, बट होता है। अब मेरा रहता है कि भाई जो लोग ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष हैं, महापुरुष यही है कि भाई जो लोगों लवारिस लाशों को फूक रहा है, मेरे लिए वो महापुरुष नहीं। बहन जो 400 किले जमीन लेके चोला पहन के बैठा हुआ पागल बना रहा है, वो महापुरुष नहीं है। महापुरुष वो है भाई जो काम में लगा हुआ है यार, जो काम जेन्युइन, और जिसको लेना देना भी नहीं है। भाई मैंने लोग ऐसे देखे हैं भाई, 18 टायरों के ट्रॉले। अब मेरी एक नाम क्या ही लेना, मेरी एक सेवा थी, मैंने बहुत सेवा करी है। एक बहुत मशहूर पीर हैं पंजाब के, बहुत मशहूर। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनकी गाड़ी भी चलाई है मैंने, बहुत टाइम उनका साथ रहा हूँ मैं, उनकी संगत की है। भाई उनके डेरे पे ना लोग आते थे ऑडी और R8 जैसी करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लेके भाई, और अपना गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी। भाई साहब कुर्ता पजामे के हाथ ऊपर करे, हार्पिक उठाया और अपना ब्रश उठाया और सीधा वॉशरूम में। और जहाँ जहाँ लोग मूत करके जा रहे हैं साफ, उसी वक्त साफ। और शाम को भाई साहब गाड़ी उठाई घर, ये सेवा लगती थी वहाँ पे। और वहाँ पे लोग ना भाई ट्राले खड़े कर जाते थे, 18 टायरा ट्राला एक बंदा खड़ा कर गया भाई, चाबी टांग गया। गुप्त दान पता ही किसी को नहीं भाई, 1.5 करोड़ का ट्राला है। हाँ, गुप्त दान करके चले जाते। वो कहते हैं वहाँ पे यार कार सेवा होती है ना, जैसे लंगर का सामान इधर उधर जाता है, 100 चीजें चाहिए होती है। भाई साहब कैंटर खड़े करके जाते थे लोग यार, गुप्त भाई बताते तक नहीं थे, अंदर चाबियां टांग जाते थे। ये होती है सेवा, ये सेवा होती है। बता के थोड़ा ना सेवा होती है। गुप्त दान तो करना ही चाहिए। वैसे एक छोटा सा सवाल था मेरा आपसे। हाँ भाई। जैसे आपने भी बताया कि वो बिल्ली जो थी वह बाहर मरी हुई आपको दिखी थी, भाई वो बड़ी तो जैसे हम इंसान का वो करना जरूरी होता है, जैसे अंतिम संस्कार करके जानवरों का आत्मा भी। बढ़े, तो जानवरों का भी ऐसा करना चाहिए ना, जरूरी मिट्टी है ना दफनाना जो, चाहिए भाई उनको, जो I think। 5 तत्व में विलीन होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए यार। Procedure। ये ना अगर रोड पे किसी की मिट्टी रखी हुई है ना, पड़ी हुई है ना मिट्टी, समझ लो मैं किसको बोल रहा हूँ, ये ना लानत है भाई, गलत है। ये खुर्द बुर्द हो रहा है ना, ये इससे बड़ी लानत नहीं है यार। ये भी करना जरूरी है इसको, क्योंकि फिर फर्क नहीं रह जाएगा इंसान और जानवर में। ये ये इनकी भी आत्मा वैसे भटकती है। बिल्कुल भटकती है भाई, अच्छा, बकायदा भटकती है। मतलब जैसे इंसानों की भटकती है वैसे ये उनकी योनियां, ये हमारी योनियां ही हैं भाई, ये अलग अलग 84 लाख योनियां ये हमने भाई, ये सब उसकी गेम है। अब कोई आया मच्छर बनाया ना, तो एक बार उसने ताड़ी मारी तो उसकी जून कट गई, तो शुक्र मनाता है वो कि भाई मेरी जून कट गई। अब दूसरा तो कुत्ते बिल्ली की जून होता, कुत्ता बेचारा दुख पाता सारी उम्र, देख लोग ठोकरे खाता बेचारा। कहते हैं कि कुत्तों को सब मिला था, सब ऐशो आराम सब इनको मिला था, पर इनके पास हाथ नहीं थे खाना बनाने के लिए। तो इन्होंने ये बोला था कि सारा सोना दौलतें सब इंसान को दे दो, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दो। वो भी इंसान की ड्यूटी लगी थी, और इंसान इतना वो हो चुका है कि मेरे भाई 2 वक्त की रोटी तो क्या देनी, साला दुत्कारते हैं, मारते हैं, हत्याएं हो रही हैं भाई। तो बस यही है भाई। क्या चलिए, तो चलिए, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और हाइप जरूर करना वीडियो को अगर आप हाइप करेंगे तो मोस्टली चांसेस रहते हैं ट्रेंडिंग पे आने के ना। तो भाई यार प्लीज सपोर्ट करा करो, क्योंकि यही ज़ील भरता है हमें, यही जो एड्रेनलिन भरेगा ना हमें, ये आप लोग ही हो यार जिनके कारण हम आते हैं, और आप लोग ही बनाने वाले हो, आप लोग ही ख़त्म करने वाले हो। कोई गलती मलती सब माफ़ करना भाई, सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करते रहना इन्वेस्टिगेशन वीडियो लाने वाले ज़रूर भाई। और बहुत डरावनी भाई, बहुत डरावनी। पे जाने वाले हैं, हमें जगह पे हमें बुलाया गया है। हमें एक जगह के लिए बुलाया गया जिस जगह पे बहुत गंदे वाले भाई साहब पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, जहाँ से कल बात आपको हुई थी सरप्राइज देने वाले हैं बहुत जल्दी। तो भाई जय महाबली, जय काल भैरव। जय काल भैरव। भैरव जय भैरव। जय भैरव।